ओम श्री परमात्मने नमः। जय श्री कृष्ण मित्रों। आज 10वां दिन और 10वां श्लोक। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना की शक्ति की तुलना पांडवों की सेना से करता है। यह श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दुर्योधन के मन का अहंकार और डर दोनों एक साथ दिखाई देता है। अब श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम्। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलम भीमाभिरक्षितम। मैंने 2 बार ये श्लोक पढ़ा इसलिए कि वो समझ में आए आपके। अब इस श्लोक का शब्दार्थ और भावार्थ समझते हैं। अपर्याप्तम असीमित, जिसकी कोई सीमा ना हो, इंग्लिश में बोले तो इनएग्जॉस्टिबल। ततः वह या हमारी, अस्माकम वो भी हमारी है इसका मतलब, बलम यानी शक्ति या सेना, भीष्माभिरक्षितम भीष्म पितामह द्वारा रक्षित या सुरक्षित, पर्याप्तम सीमित, इसका मतलब है लिमिटेड, तो लेकिन, इदम यह, एतेषाम इनकी या पांडवों की, और भीमाभिरक्षण रक्षितम मतलब भीम द्वारा रक्षित। तो हिंदी सरल अर्थ इसका यह है कि भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय या असीमित है, और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यानी पांडवों की यह सेना जीतने में सुगम और सीमित है। भावार्थ की बात करें तो इस श्लोक के 2 अर्थ निकाले जाते हैं जो दुर्योधन की मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। एक तो उसका अहंकार या ओवर कॉन्फिडेंस समझ लें। दुर्योधन का मानना है कि भीष्म जैसे अनुभवी सेनापति के रहते हुए कौरव सेना अपर्याप्त यानी अजेय है, जिसे कोई जीत नहीं सकता, जबकि भीम जैसे साधारण योद्धा के नेतृत्व में पांडव सेना पर्याप्त यानी बहुत छोटी है। इस श्लोक में दुर्योधन की भय या इनसिक्योरिटी भी झलकती है। अपर्याप्तम का एक अर्थ है अधूरा या अपूर्ण। दुर्योधन को अंदर ही अंदर डर था कि उसकी विशाल सेना भी भीष्म के रहते हुए शायद पांडवों को हरा ना सके, क्योंकि पांडवों के साथ स्वयं भगवान कृष्ण थे। अब इस श्लोक में भीष्म और भीम इन दोनों की तुलना है। दुर्योधन ने अपनी सेना के संरक्षक के रूप में भीष्म, जो कि अनुभव के प्रतीक हैं, को चुना, और पांडवों की सेना के लिए भीम, जो कि शक्ति का प्रतीक है, पांडवों ने उसको चुना, जिससे उसका मनोवैज्ञानिक युद्ध कौशल दिखता है। तो मित्रों, आपको अगर ये श्लोक समझ में आया तो अच्छी बात है, और जैसा अगर आप इसको फॉलो नहीं कर पाए तो कमेंट करिए, मैं फिर आपको इसका अर्थ और उच्चारण सिखाने की कोशिश करूँगा। और अगर आप इस यात्रा में बने रहना चाहते हैं तो बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, लाइक भी करिए, और इसका प्रचार प्रसार भी करिए, लोगों में सनातन धर्म के लिए जगाने की कोशिश करिए उन लोगों को, ताकि अपने ग्रंथों को हम लोग जानें ठीक से। तो थैंक यू मित्रों, फिर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।